बच्चों, आज हम 2022 में पूछे गए ITI के संयुक्त प्रवेश परीक्षा का प्रश्न पत्र लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें आज का जो हमारा विषय रहेगा वो जीके अर्थात जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान रहेगा। तो आइए देखते हैं, हम लोग पहले प्रश्न से बात करते हैं। और उससे पहले हम आपको बता दें कि यह वीडियो आपके लिए यदि यूज़फुल हो, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आपका पहला प्रश्न है जो कि सिम से संबंधित है। सिम खाने वाला सिम नहीं है, आप मोबाइल में जो सिम का यूज़ करते हैं, बात समझ रहे हैं, उस सिम की बात हो रही है। तो सिम में कहता है कि एम का अर्थ क्या होगा। सिम में एम का अर्थ क्या होगा। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले आपको एम का अर्थ बता देते हैं, फिर आपको हम पूरे का अर्थ बताएंगे। बात समझ में आ रहा ना। एम का अर्थ मॉड्यूल होता है। क्या होता है? मॉड्यूल। क्या होता है? इसमें मॉड्यूल लिखा है, लेकिन इस पर अर्ध चांद रख दीजिएगा, मिस प्रिंटिंग है, आधा चांद लगा दीजिएगा। तो देखिए अब हम सिम में SIM तीनों का फुल फॉर्म आपको बताते हैं। S से होता है सब्सक्राइबर। क्या होता है? सब्सक्राइबर। बोलिए S फॉर सब्सक्राइबर, I फॉर आइडेंटिटी, M फॉर मॉड्यूल। अब बताइए सिम का फुल फॉर्म क्या हुआ? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। फिर से बोलिए सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। तो बताइए कि सिम में M का अर्थ क्या हुआ? मॉड्यूल। और S का अर्थ क्या हुआ? सब्सक्राइबर। और I का अर्थ क्या हुआ? आइडेंटिटी। तो अब इस तीनों को आप लोग नहीं ना भूलेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, दयानंद सरस्वती से संबंधित है। दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे? बात समझ रहे हैं ना, किस मिशन के संस्थापक थे? तो दयानंद सरस्वती जो है वो आर्य समाज के संस्थापक थे, याद रखिएगा। बात समझ रहे हैं, आर्य समाज के जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो दयानंद सरस्वती। वहीं अगर हम बात करें ब्रह्म समाज के संस्थापक, तो राजा राम मोहन राय जी थे। कौन थे? वहीं अगर हम प्रार्थना समाज की बात करें तो आत्माराम पांडुरंग थे। कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। बिल्कुल याद रखिएगा, ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय, और इसके बाद है आपको प्रार्थना समाज के आत्माराम पांडुरंग। इसके बाद है आर्य समाज के संस्थापक जो कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि दयानंद सरस्वती जो है किस मिशन के संस्थापक थे? आर्य समाज के। बात समझ रहे हैं ना। तो बताइए कि आर्य जब भारत में आए तो पहली बार कहाँ बसे थे? पंजाब में। बिल्कुल, कहाँ बसे थे? पंजाब में बसे थे। लेकिन वो आए कहाँ से थे ये बताइए? आज अफगानिस्तान से आए थे। कहाँ से आए थे? अफगानिस्तान से। आज कहाँ से आए थे? अफगानिस्तान से। और यह पंजाब में पहली बार बसे। चलिए अब आपका अगला प्रश्न है, तो ये बता रहे थे स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में, और क्या बता रहे थे आपको हम कि आज जो भारत आए थे तो वो कहाँ से आए थे? अफगानिस्तान से। और यदि इसका आंसर अफगानिस्तान आपको नहीं रहे ऑप्शन में, तो याद रखिएगा इसका आंसर आप लोग क्या दीजिएगा? मध्य एशिया। क्या दीजिएगा? मध्य एशिया। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। मध्य एशिया से आए थे। आइए, तो आपका अगला प्रश्न है वन एमोंग यू। बोलिएगा वन एमोंग यू। क्या बोलिएगा? वन एमोंग यू। वन एमोंग यू किसकी आत्मकथा है? आत्मकथा को अंग्रेजी में हम लोग ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी। बिल्कुल। तो वन एमोंग यू किसकी आत्मकथा है? तो ये जो आत्मकथा है उसका नाम है वन एमोंग यू। क्या नाम है? वन एमोंग यू। देखिए वन का मतलब एक होता है, जानते ही है। एमोंग का मतलब होता है बीच में, और यू का मतलब होता है तुम या आप। ठीक है, तो वन एमोंग यू किसकी आत्मकथा है? तो याद रखिएगा ये स्टालिन की आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है? और स्टालिन बड़े ही चर्चा में है। अभी फिलहाल में मनीष कश्यप का जो मैटर हुआ था, उसमें तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री थे उनके बेटे का क्या नाम था? स्टालिन नाम था। क्या नाम था? स्टालिन। तो वन एमोंग यू किसकी आत्मकथा है? किसकी आत्मकथा है? स्टालिन की आत्मकथा है। और इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है, यूक्रेन देश से संबंधित है। किस देश से संबंधित है? देखिए यूक्रेन जो देश है इसकी राजधानी आपसे पूछा जा रहा है। तो यूक्रेन देश की जो राजधानी है वो आपको कीव है। क्या है? कीव। यूक्रेन देश की राजधानी कहाँ है? बताइए किस देश की राजधानी है? यूक्रेन देश की राजधानी आपको कीव है। विराट कोहली के बारे में कौन नहीं जानता है? नहीं, विराट कोहली की पत्नी का नाम बताइए कोई? अनुष्का शर्मा। सही बोले। तो विराट कोहली 100वां टेस्ट किसके खिलाफ खेला था? विराट कोहली जो है, विराट कोहली के पत्नी का नाम अनुष्का शर्मा है। और इसमें प्रश्न क्या है उसको पहले हम लोग देखेंगे। विराट कोहली 100वां टेस्ट
क्या मा टेस्ट? वो 100वां टेस्ट खेला था, मतलब इससे पहले 99 टेस्ट खेला था, उसकी चर्चा नहीं है। जब वो 100वां टेस्ट खेला था उसकी चर्चा है। अब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो वो जो 100वां टेस्ट खेला था वो किसके खिलाफ, मतलब किसके विरुद्ध खेला था? तो वह आपको श्रीलंका के विरुद्ध खेला था। किसके विरुद्ध? विराट कोहली जो है 100वां टेस्ट जो खेला था वो किसके विरुद्ध खेला था? श्रीलंका के विरुद्ध। अब बताइए कि श्रीलंका की राजधानी कहाँ है, बताइए। तो श्रीलंका की राजधानी जो है आपको कोलंबो, पहले के कुछ दिन पहले जो है कोलंबो आपको देखने को मिल रहा था, लेकिन वर्तमान में यदि आपसे पूछे तो याद रखिएगा जयवर्धन, है ना, जयवर्धन, चलो दिमाग, चलिए जयवर्धन पूरा कोट्टे, क्या बोलिएगा? जयवर्धन पूरा कोट्टे जो है सो श्रीलंका की राजधानी है। और अगर जयवर्धन पूरा कोट्टे नहीं मिले तो आप उसका आंसर क्या दीजिएगा? कोलंबो, क्योंकि पहले कोलंबो तो ही इसका आंसर होता था। आइए आपका अगला प्रश्न है मिताली राज से संबंधित है। तो देखिए मिताली राज जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो मिताली राज जो है ना वो आपको क्रिकेट से संबंधित, किससे संबंधित है? क्रिकेट से। मिताली राज किससे संबंधित है? क्रिकेट से। और वैसे भी हम लोग क्रिकेट के मैदान में ना ताली बजाते रहते हैं, तो मिताली राज किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। और अभी अभी एक प्रश्न पढ़ाया हुआ था कि फुटबॉल से एक ट्रॉफी संबंधित था, उस ट्रॉफी का नाम बताइए आप लोग बैक क्लास में। DCM, क्या चीज? DCM ट्रॉफी जो है वो आपको फुटबॉल खेल से संबंधित था, याद रखिएगा। फुटबॉल खेल से संबंधित एक ट्रॉफी का नाम बताइए। DCM। और मिताली राज एक व्यक्ति का नाम है जो कि किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। और श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? जयवर्धनपुरा कोट्टे, जयवर्धनपुरा, बिल्कुल। अगला जो प्रश्न है बंगाल विभाजन से संबंधित है, और ये भी प्रश्न कौन नहीं जानता है, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। बंगाल विभाजन जो है लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था, याद रखिएगा। बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय में। लेकिन यहाँ प्रश्न पूछ रहा है भाई कि कब हुआ भाई साहब? तो देखिए ये 1905 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है? 1905। बंगाल विभाजन का मतलब समझते हैं ना, बंगाल का बंटवारा। बंगाल विभाजन का मतलब बंगाल का बंटवारा कब हुआ है? 1905 ईस्वी में। किसके शासनकाल में? अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो 8 नंबर प्रश्न है उसको भी कर लीजिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है सो कब शुरू हुआ? प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है ये आपको 1951 में शुरू हुआ था और 1955 तक चला था, ये भी याद रखिएगा। 51 में शुरू हुआ था और 1955 तक चला था, ठीक है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? 1951 में। और कब उसका अंत हुआ था? 1955 में। बिल्कुल। और प्रथम पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें कि इसमें किन चीजों पर बल दिया गया था, तो याद रखिएगा कृषि पर विशेष बल दिया गया था। किस पर बल दिया गया था? तो बताइए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? 1951 में। सर जी तो देखिए थोड़ा सा ये आपको हम गलत बोल दिए, 51 से 55 जो बोले हैं ना, वो तो इसका नाम है पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय का मतलब होता है 5 वर्ष का। तो 51 में 5 जोड़िए तो 51 में 5 जोड़िए कितना हुआ? 56। इसलिए याद रखिएगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो चला था 1951 से लेकर के 1956 ईस्वी तक चला था। और उसमें किस पर विशेष बल दिया गया था? और यदि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करें तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आपको उद्योग पर बल दिया गया था। किस पर बल दिया गया था? उद्योग पर। चलिए अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन, और हमें नहीं लगता है कि इस प्रश्न से भी आप लोग अपरिचित होंगे। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ बताइए? देखिए इसका आंसर कभी कभी 8 अगस्त 1942 तो कभी कभी 9 अगस्त 1942 रहता है, तो आप लोग याद रखिएगा अधिकतर 8 अगस्त मानिएगा। क्या मानिएगा? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। और भारत छोड़ो आंदोलन में एक नारा दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, वो कौन सा नारा था? करो या मरो को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डू और डाई। बिल्कुल सही बोले। इसके बाद है आपका अगला प्रश्न नेहरू जी से संबंधित है। नेहरू जी पहली बार बजट कब पेश किया था? ठीक है, नेहरू जी किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? नेहरू जी, ठीक है। नेहरू जी पहली बार जो बजट पेश किया था वो कब पेश किया था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 1958 ईस्वी में। कब पेश किया था? 1958 ईस्वी में। बात समझ रहे हैं ना? तो नेहरू जी आपको कब पहली बार बजट पेश किए थे? 1958। देखिए कभी कभी एक प्रश्न पूछता है कि बजट का अर्थ क्या होता है, तो याद रखिएगा बजट का अर्थ होता है चमड़े का थैला। क्या होता है? चमड़े का थैला। चमड़े का बजट का अर्थ क्या होता है? चमड़े का थैला। बिल्कुल। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है पहली बार अपना बजट कब पेश किए थे? 1958 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला जज समझते हैं ना? जज जो न्याय देती है,
तो भारत की प्रथम महिला जज, यानी कि भारत में देश में सबसे पहले जो महिला जज बनी उस महिला का नाम आपको बताना है। तो भारत की प्रथम महिला जज किसे नियुक्त की गई थी? तो फातिमा बीबी को। किसको? फातिमा बीबी को। फातिमा बीबी को। फातिमा बीबी को। चलिए, रियाल जो है वो किस देश की मुद्रा है? सऊदी अरब। ठीक है, तो अभी जस्ट हम पढ़े थे बैक के क्लास में कि रियाल जो है सऊदी अरब देश की मुद्रा है। और ये कोई जरूरी नहीं है कि किसी, जैसे कि भारत देश की, नेपाल की, श्रीलंका की, ये सब की मुद्रा रुपया है, पाकिस्तान की सबका रुपया है, तो कोई जरूरी नहीं कि किसी एक ही देश का होगा रुपया, बहुत सारे देश का भी मुद्रा हो सकता है। ठीक उसी तरह से रियाल जो है वो किसी देश की मुद्रा है। तो देखिए यहाँ पर आप 2023 के प्रश्न में जो पढ़े थे वो पढ़े थे केवल सऊदी अरब पढ़े थे। वहीं अगर 2022 में हम लोग पढ़ रहे तो इसमें सभी इसका आंसर दे रहा है, और सभी में आपको कौन कौन है उस तीनों को याद रखना आवश्यक है। तो पहला है आपको कतार, दूसरा है आपको ईरान, तीसरा है आपको ओमान। तो बोलिएगा कतर, ईरान, ओमान। कतर, ईरान, ओमान। तीनों को एक प्रभाव में फटाफट से बोलिए। यानी कि रियाल किस किस देश की मुद्रा है? कतर, ईरान, ओमान, सऊदी अरब। बोलिए फिर से। कतर, ईरान, ओमान, सऊदी अरब। किस मुद्रा की बात कर रहे हैं? किस किस देश की मुद्रा है आप बताएंगे? ईरान, हाँ, कतर, ईरान, ओमान और सऊदी अरब। अगला प्रश्न है अंग्रेजों के द्वारा भारत में प्रथम मदरसा कहाँ बनाया गया? प्रश्न कैसा लगा? मदरसा, अंग्रेजों के द्वारा मदरसा बनाया गया। अंग्रेजों के द्वारा भारत में प्रथम पहली बार जो मदरसा बनाया गया वो कहाँ बनाया गया था? कलकत्ता में। देखिए अंग्रेज के समय में ना कलकत्ता को कलकत्ता ही कहा जाता था, अब उसका नाम बदल करके कोलकाता हो गया। क्या हो गया? कोलकाता। इसलिए अभी अगर यहाँ कलकत्ता और कोलकाता ऑप्शन हो तो कोलकाता मत बढ़ेगा, क्योंकि कोलकाता बाद में चेंज हुआ, लेकिन अंग्रेज के टाइम में कलकत्ता का नाम कलकत्ता ही था। बात समझ में आ रहा है ना? तो देखिए अंग्रेजों के द्वारा भारत में प्रथम मदरसा जो है तो कहाँ पर खोला गया? कहाँ बनाया गया था? कलकत्ता में। अच्छा एक बात होती है, मदरसा का मतलब समझते हैं आप मुसलमान का जो शैक्षिक संस्थान होता है, शैक्षणिक संस्थान जो होता है ना, टीचिंग प्लेस जो होता है, बात समझ में आ रहा है, तो उसको मदरसा कहा जाता है। बात समझ में आ रहा है ना? चलिए अगला प्रश्न है आपका ज्वालामुखी से संबंधित है। चलिए कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? बात समझ में आ रहा है ना? कोटोपैक्सी एक ज्वालामुखी का नाम है, याद रखिएगा। और ये कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो ये आपको इक्वेडोर में है। कहाँ पर है? इक्वेडोर में है। ठीक है, कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? इक्वेडोर में है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है डच से संबंधित है, और ये डच कहाँ का यात्री था? बताइए, डच पढ़े थे हम लोग। पुर्तगाल का। डच कहाँ का यात्री था? पुर्तगाल का। डच का नियंत्रण जो है भारत में पूरी तरह से कब समाप्त हो गया? डच जो है भारत में आकर के अपना शासन चला रहा था ना, अपना हक जमा लिया था ना, व्यापारी के रूप में आया, अपना हक जमा लिया, लेकिन उसका पूरा कंट्रोलिंग पावर खत्म कर दिया। कब? तो 1759 ईस्वी में। डच जो है भारत में पूरी तरह से कब समाप्त हो गया? 1759 में। 1759 में डच का नियंत्रण पूरे भारत में कब समाप्त हो गया? 1759 ईस्वी में खत्म हो गया। डच कहाँ का यात्री था? पुर्तगाल का। और बताइए ऐसे कौन से पुर्तगाल थे जो भारत में पहली बार व्यापारी करने के लिए आए थे? इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है चंद्रमा से संबंधित है। ठीक है, चंद्रमा का आकार जो है वह पृथ्वी के तुलना में कितना होता है? तो याद रखिए कि चंद्रमा का जो आकार है, किसका आकार? चंद्रमा का जो आकार है पृथ्वी की तुलना में, ठीक है ना, पृथ्वी की तुलना में कितना होता है? तो 1/4, यानी कि पृथ्वी के तुलना में 1/4। यदि मान के चलिए 1/4 का मतलब क्या हुआ? मतलब पृथ्वी जितना लंबा चौड़ा है ना, उसमें 4 से भाग दे दीजिए। यदि पृथ्वी अगर 20 मीटर है, मान लीजिए पृथ्वी की चौड़ाई अगर 20 मीटर है तो चंद्रमा कितना बड़ा है? तो 20 में 4 से भाग दे दीजिए तो 5 मीटर, यानी कि चंद्रमा पृथ्वी से छोटा है। चंद्रमा पृथ्वी से छोटा। और कितना छोटा है? तो जितना 1/4 भाग। कितना छोटा है? 1/4। बिल्कुल, बात समझ में आया कि नहीं? चंद्रमा का आकार पृथ्वी की तुलना में कितना होता है? 1/4। बिल्कुल। अगर प्रश्न पूछ दे कि पृथ्वी चंद्रमा की तुलना में कितना गुना बड़ा होता है, तो 4 गुना बड़ा होता है। कितना गुना बड़ा होता है? 4 गुना बड़ा होता है। बिल्कुल। चलिए अगला प्रश्न है द्वितीय विश्व से संबंधित है, और
द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, पहले ये बताइए आप लोग। 1939 में। बिल्कुल, द्वितीय विश्व युद्ध जो है आपको 1939 ईस्वी में हुआ, जबकि ये खत्म कब हुआ है? 1945 में। 1945 ईस्वी में। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हो गया? 1945 में। और कब प्रारंभ हुआ था? 1939 ईस्वी में। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह जिसका अपना कोई उपग्रह नहीं है, बेचारा के पास कोई उपग्रह ही नहीं है। बात समझ में आ रहा है ना? और हम बताए थे कि नहीं वाला जब प्रश्न आए ना तो थोड़ा दिमाग को आप लोग शांत कर लीजिएगा। तो देखिए कह रहा ऐसा कौन सा ग्रह जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है, तो बेचारा बुध के पास और शुक्र के पास जो है कोई भी आगे पीछे नहीं है। तो बताइए, आगुनाथ ने पाचू पघा, इसका मतलब क्या हुआ? बेठिकाना का आदमी। बेठिकाना का आदमी, मतलब जिसके पीछे कोई नहीं हो, असहाय आदमी है ना। तो कौन सा ग्रह जो है जिसका अपना कोई उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। इसके बाद प्रश्न है आपका कि सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। देखिए, सबसे ठंडा ग्रह अगर पूछे तो वरुण है। क्या है? वरुण। सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? वरुण है। इसके बाद है आपका अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया था। देखिए, हम सबसे पहले कंपनी के बारे में जानेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है आपको भारत में पहला कारखाना कहाँ पर खोला था। बात समझ में आ रहा है ना? तो देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में, कौन कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई। पहला बात तो ये याद रखिएगा। और यह भारत में जो पहला कारखाना खोला था यह आपको सूरत में खोला था। कहाँ पर खोला था? सूरत में। और 1907 में खोला था। कब खोला था? 1907 में। बिल्कुल। चलिए, इसके बाद अगला प्रश्न है, नाना साहब की उपाधि किसको दिया गया। क्या प्रश्न है? नाना साहब की उपाधि किसको दिया गया? नाना साहब की उपाधि जो है किसको दिया गया, तो बालाजी वाजीराव को। किसको दिया गया? बालाजी बाजीराव को। नाना साहब की उपाधि किसको दिया गया? बालाजी बाजीराव को। बालाजी बाजीराव। और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया सूरत था? में। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1907 में। 1600 ईस्वी में। सूरत। अगला प्रश्न है आपका इंग्लैंड से संबंधित है। इंग्लैंड को कभी कभी आप देखिएगा ब्रिटेन भी लिखा रहता है, तो घबराना नहीं है, उसकी वो राजधानी है। आइए, इंग्लैंड के राजकुमार, बहुत अच्छा प्रश्न है। इंग्लैंड के राजकुमार जो है चार्ल्स द्वितीय को दहेज स्वरूप कौन सा स्थान दिया गया था। इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय को, किसको? चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में कौन सा जगह जो है सो दे दिया, तो बम्बई। कौन सा जगह दे दिया? बम्बई। इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में कौन सा जगह दे दिया? बम्बई दे दिया। बात समझ रहे हैं ना? अगला प्रश्न है टेलीविजन से संबंधित है। पहले बताइए कि टेलीविजन को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? टीवी बोलते हैं। टीवी। बात समझ में आ रहा? तो टीवी जो है आपको, टीवी का पहला प्रसारण कब हुआ, ये आपको प्रश्न आता होगा। ठीक है, तो टेलीविजन का जो पहला प्रसारण हुआ है, पहली बार जो प्रसारण हुआ है, ये आपको 1959 ईस्वी में हुआ। कब हुआ है? 1959। कब हुआ है? 1959। बिल्कुल। टेलीविजन का पहला प्रसारण कब हुआ है? 1959 ईस्वी में हुआ है। बात समझ रहे हैं ना? चलिए, अब आपका अगला प्रश्न है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, बोलिएगा। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है। देखिए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो है वह आपको देहरादून में अवस्थित है। कहाँ पर है? देहरादून में। है ना? इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पर है? देहरादून में। देहरादून किस राज्य की राजधानी है? उत्तराखंड। उत्तराखंड की। किसकी राजधानी है? उत्तराखंड की। अगला प्रश्न है, त्रिशूल, जानते हैं ना? त्रिशूल क्या है? देखिए, त्रिशूल जो है यह एक मिसाइल है। क्या है? त्रिशूल क्या है? यह एक मिसाइल है। त्रिशूल क्या है? यह मिसाइल है, जो कि लड़ाई जब होता है ना तो मिसाइल छोड़ा जाता है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए, इसका है कि प्रथम डाकघर कब खोला गया, मतलब पहला डाकघर जो है वह आपको कब खोला गया। ठीक है, तो याद रखिएगा, पहला डाकघर 1766 में खोला गया। कब खोला गया? पहला डाकघर कब खोला गया? 1766 ईस्वी में खोला गया। बात समझ रहे हैं ना? डाकघर समझते हैं ना? डाकघर का अंग्रेजी सबको आता है, लेकिन हिंदी किसी को नहीं आता है। पोस्ट ऑफिस होता है। क्या होता है? पोस्ट ऑफिस होता है। त्रिशूल क्या है? मिसाइल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। ठीक है, मतलब मरने के बाद जो है भारत रत्न जो दिया गया वो किसको दिया गया? लाल बहादुर शास्त्री को। किसको दिया गया? लाल बहादुर शास्त्री को। है ना? मरणोपरांत भारत रत्न किसको दिया गया? लाल बहादुर शास्त्री को। लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया। बात समझ रहे हैं ना? आपका अगला प्रश्न है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, तो गुरु नानक का जन्म जो हुआ था यह आपको कहाँ हुआ था भाई? ननकाना साहिब पाकिस्तान में पड़ता है। याद रखिएगा, ननकाना साहिब कहाँ पर पड़ता है? पाकिस्तान में। और गुरु नानक का जन्म जो है सो कहाँ पर हुआ था? तो ननकाना साहिब पाकिस्तान में ही हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना? चलिए,
अगला प्रश्न है कि एयर इंडिया किसने खरीदा है? ये भी आपको करंट का प्रश्न है। एयर इंडिया किसने खरीदा? टाटा समूह ने खरीदा। किसने खरीदा है? टाटा समूह ने। एयर इंडिया जो है वो टाटा समूह खरीदा है। अगला प्रश्न है यूके। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम। तो देखिए यूके का राष्ट्रीय पशु क्या है? यूके का राष्ट्रीय पशु जो है सो क्या है? तो यूके का राष्ट्रीय पशु आपको शेर है। क्या है? शेर है। आगे है बदुआ। बदुआ बांध कौन सा बांध है? बदुआ बांध। बिल्कुल, बदुआ नहीं है। बदुआ बांध जो है बिहार के किस शहर में है? तो ये जो बदुआ बांध है बिहार के किस शहर में है? तो याद रखिएगा बदुआ बांध आपको बांका जिला में। किस जिला में है? बांका जिला में। बांका जिला में है। बदुआ बांध जो है आपको बिहार के किस शहर में स्थित है? बांका में है। आपका अगला प्रश्न है रूस। रूस जो है ये भी करंट का प्रश्न है। रूस ने यूक्रेन पर कब हमला किया? तो देखिए ये आपको हमला किया है 24 फरवरी 2022 को। 24 फरवरी 2022 को। रूस ने यूक्रेन पर कब हमला किया? 24 फरवरी 2022 ईस्वी को। बात समझ गए ना? कौन किस पर हमला किया? जल्दी बताइए। रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है। रूस ने यूक्रेन पर कब हमला किया है? 24 फरवरी 2022 ईस्वी को। और बताइए बदुआ बांध बिहार के किस जिला में है? अगला प्रश्न है आपका काल निर्णय। क्या है प्रश्न? देखिए काल निर्णय क्या है? काल निर्णय जो है यह एक कैलेंडर है। काल निर्णय क्या है? काल निर्णय एक कैलेंडर है। काल का मतलब समय, और समय का जो है तो विवरण उसी में कैलेंडर में रहता है कि ईद कब होगा, बकरीद कब होगा, दिवाली कब होगा, छठ कब होगा, दुर्गा पूजा कब होगा। तो वही बात है कि काल निर्णय का समय जो है आपको काल निर्णय क्या है? तो वह एक कैलेंडर है। तो बताइए कि आप हिंदी के कैलेंडर के अनुसार से पहला महीना कौन सा होता है? चैत होता है। क्या होता है? चैत होता है। प्रश्न है डाकघर से संबंधित है, और डाकघर से संबंधित एक और प्रश्न पढ़े थे अभी पीछे। डाकघर मतलब पोस्ट ऑफिस। देखिए डाकघर नामक पुस्तक की रचना किसने किया? प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है। तो डाकघर एक पुस्तक का नाम है, और इस पुस्तक की रचना जो है वह आपको रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। डाकघर नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा किया गया है? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। एक प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं कि रविंद्रनाथ ठाकुर के पिताजी का क्या नाम था? जल्दी बताइए। देवेंद्रनाथ ठाकुर। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी के जन्म दिवस के साथ महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर को। ठीक है, तो महात्मा गांधी के जन्म दिवस के साथ किन का जन्म दिवस मनाया जाता है? तो बताइए लाल बहादुर शास्त्री का। लाल बहादुर शास्त्री का। देखिए 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का भी जन्म हुआ था, और 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म हुआ था। लेकिन महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुआ था, तो वहीं लाल बहादुर शास्त्री का 1904 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1904 ईस्वी में। कब हुआ था? 1904 ईस्वी में। चलिए तो याद रखिएगा कि लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 1904 में हुआ था, वहीं महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुआ था। तो देखिए ईस्वी अलग अलग है, लेकिन डेट जो है वो बराबर है, तिथि उसका बराबर है। तो इसलिए याद रखिएगा कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के अलावा लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म दिवस मनाया। आपका जो अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है आपको कब मनाया जाता है? यह आपको 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है ना? तो बताइए कि शहीद दिवस किस महीना में मनाया जाता है? 30 जनवरी को। किस महीना में? 30 जनवरी को। 30 जनवरी को मनाया था, जनवरी के महीना में। बस इतना ही बोलना था आपको, जनवरी के महीना में, डेट नहीं पूछे थे। हाल में ये करंट है, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में महावीर चक्र, कौन सा चक्र है? महावीर चक्र। महावीर, हाल ही में महावीर चक्र जो है मरणोपरांत, महावीर चक्र मरणोपरांत मिला है। किसको मिला है? तो संतोष बाबू को। किसको मिला है? संतोष बाबू को। संतोष बाबू को महावीर चक्र मिला है, याद रखिएगा। इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है गारो पहाड़िया। ठीक है, गारो पहाड़िया जो है, गारो पर चर्चा कीजिए। गारो पहाड़िया कहाँ स्थित है? तो यह आपको मेघालय में है। कहाँ पर है? मेघालय में। गारो पहाड़िया कहाँ पर स्थित है? मेघालय में स्थित है। वहीं अगर हम बात करें 39 नंबर प्रश्न का, तो यहाँ प्रश्न है कि राम सेतु, बहुत अच्छा, सेतु, सेतु मतलब पुल, राम सेतु पुल जो है कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा कि यह आपको पाक जल डमरू मध्य में। कहाँ पर? पाक जल डमरू मध्य में। राम सेतु पुल कहाँ पर स्थित है? पाक जल डमरू मध्य में। सेतु का मतलब क्या होता है? पुल होता है। पुल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ब्रिज कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रिज। अगला प्रश्न है पुस्तक ए बुक ऑफ लाइट, पुस्तक का नाम बोलिएगा। ए बुक ऑफ लाइट। पूरा नाम अभी बचा ही हुआ है। व्हेन अ लव्ड
वन हैज़ अ डिफरेंट माइंड। बुक का नाम फिर से समझिएगा, ए बुक ऑफ लाइट व्हेन अ लव्ड वन हैज़ अ डिफरेंट माइंड। इतना बड़ा बुक का नाम है, पता नहीं इसके अंदर में कितना बड़ा कहानी होगा। तो ये जो बुक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं आपको जेरी पिंटो। जेरी पिंटो, जेरी पिंटो। बात समझ रहे हैं ना? ए बुक ऑफ लाइट व्हेन अ लव्ड वन हैज़ अ डिफरेंट माइंड। बुक का नाम देख करके फिर से बोलिए, ए बुक ऑफ लाइट, बिल्कुल, ए बुक ऑफ लाइट व्हेन अ लव्ड वन हैज अ डिफरेंट माइंड। इस पुस्तक के लेखक जो है जेरी पिंटो है। कौन है? जेरी पिंटो। अगला प्रश्न है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है आपको किस वर्ष स्थापित हुआ है? तो 1875 ईस्वी में। कब हुआ है? 1875। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को हम शॉर्ट में BSE कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? BSE। बिल्कुल, B फॉर बॉम्बे, B फॉर बॉम्बे, S से स्टॉक और E फॉर एक्सचेंज। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष स्थापित हुआ है? 1875 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, जाय कवारी जल विद्युत परियोजना। बोलिएगा जरा। जाय कवारी जल विद्युत परियोजना जो है वो किस नदी पर बनाई गई है? तो जाय कवारी जल विद्युत परियोजना जो है वो गोदावरी नदी पर बनाई गई। कब, कहाँ बनाई गई है? गोदावरी नदी पर। जाय कवारी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? गोदावरी नदी पर। गोदावरी नदी पर। तो बताइए कि दक्षिण गंगा किसको कहा गया है? गोदावरी को। दक्षिण गंगा गोदावरी को कहा गया। किसको कहा गया है? गोदावरी को। अगला प्रश्न है, विंध्या शक्ति। विंध्या शक्ति जो है वो किस वंश के संस्थापक थे? तो विंध्या शक्ति आपको वाकाटक वंश के संस्थापक थे। विंध्या शक्ति किस वंश के संस्थापक? वाकाटक। किस वंश के संस्थापक थे? वाकाटक। वाकाटक वंश के संस्थापक थे। कौन? विंध्या विंध्या शक्ति। शक्ति एक व्यक्ति का नाम है, वही वाकाटक एक वंश का नाम है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, ये करंट से है, ध्यान से सुनिएगा। भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक T20 मतलब 20 ओवर का मैच जो होता है उससे T20 का मतलब 2020, T20 का मतलब 2020 मैच में 5 विकेट लेने वाला पहला भारतीय गेंदबाज कौन था? बताइए। रविंद्र चहल। तो यजुवेंद्र चहल। कौन था? यजुवेंद्र चहल। यजुवेंद्र चहल जो थे वो आपको 2020 मैच में, बात समझ रहे हैं, 5 विकेट लिए थे। ये पहला भारतीय गेंदबाज थे। इनका नाम है यजुवेंद्र चहल। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजा ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था? देखिए, कोणार्क के सूर्य मंदिर की बात हो रही है कि कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण, कहाँ का मंदिर? कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण जो है वो किसने करवाया था? तो नरसिंहदेव प्रथम। किसने करवाया था? नरसिंहदेव प्रथम ने करवाया था। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंहदेव प्रथम ने करवाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो तिब्बत से होकर बहती है? बताइए, कौन सी ऐसी नदी जो तिब्बत से होकर बहती है? वहाँ यारलंग तसंगपो नदी के रूप में जानी जाती है। तो ब्रह्मपुत्र है ना। कौन सी नदी जो तिब्बत से होकर बहती है और वहाँ पर उसको यारलंग तसंगपो नदी के नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र को। ठीक है, किस नदी को? ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न है आपका, और ये लास्ट का 3 प्रश्न बचा है। इससे पहले हम आपको बता दें कि यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला है पगलाडिया। क्या है? पगलाडिया बांध। इससे पहले पढ़े थे आप राम सेतु बांध, नहीं, उसे पढ़े थे बदुआ बांध। तो बदुआ बांध बिहार के किस जिला में? जल्दी बताइए। बांका जिला में है। यहाँ है पगलाडिया बांध। देखिए, पगलाडिया बांध जो है ना, पता नहीं कैसा बांध है। पगलाडिया बांध जो है किस राज्य में स्थित है? तो राज्य पूछ रहा है आपसे, तो ये असम में है। पगलाडिया बांध कहाँ पर है? असम में है। ठीक है, बांध को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बताइए तो आप लोग? डैम। क्या कहते हैं? डैम मतलब बांध। और पुल का अंग्रेजी क्या होता है? ब्रिज। चलिए, लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? लोकसभा की अधिकतम संख्या जो है वो आपको 552 है। लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? 552। लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? 552 है। अगला प्रश्न है, गोवा पर, किस पर? गोवा पर पुर्तगालियों के द्वारा, ठीक है ना, पुर्तगाल क्या है बताए थे हम? पुर्तगाल एक देश का नाम है। पुर्तगालियों के द्वारा किस वर्ष कब्जा कर लिया गया? तो 1510 ईस्वी में। गोवा पर पुर्तगालियों ने कब कब्जा किया? 1510 ईस्वी में। और आज का जो हमारा लास्ट प्रश्न है वो प्रश्न इस तरह से है, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक,
है ना। किस पार्टी के संस्थापक? स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक जो है निम्नलिखित में से कौन थे? तो स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक सी राजगोपालाचारी थे। कौन थे? श्री राजगोपालाचारी थे। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? श्री राजगोपालाचारी थे। बिल्कुल, सी राजगोपालाचारी थे, याद रखिएगा। मिलते हैं हम लोग